हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ये आपको पढ़ाया था। तो आज की हम वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कूलाम का नियम। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब दो आवेशों की उत्पत्ति होती है और उन दोनों आवेशों को हम पास लेकर आते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं विद्युत बल। तो उस बल की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की, आज इसकी हम बात करेंगे। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए हैं कूलाम, जिन्होंने 1785 ईस्वी में इस बल की खोज की थी। ये बल आकर्षण के रूप में भी था और प्रतिकर्षण के रूप में भी था, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इस बल का वैल्यू कितना है, मान कितना है, तो ये 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कहते हैं कूलाम का नियम। अब इस नियम के अनुसार क्या था, उन्होंने कहा कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होगा, उस बल की जो वैल्यू होगी वो बल उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये बल होगा। ये बल आकर्षण के रूप में भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल के रूप में भी हो सकता है। एक बार दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूं, ये जो विद्युत बल होगा, जो ये कूलाम का नियम होगा, ये केवल स्थिर आवेशों के बीच ही उत्पन्न होगा, गतिमान आवेशों के बीच में उत्पन्न नहीं होगा या गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न ये बल नहीं होगा। तो कूलाम का नियम क्या है, मैं एक बार रिपीट दोबारा फिर करता हूं। स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलाम का नियम है। अब इस नियम की हम उत्पत्ति करते हैं। देखेंगे बच्चों कैसे हम कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। आप बोर्ड पर देखेंगे, हमारे पास एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो R है। अब माना दो स्थिर आवेश Q1 व Q2 है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R मीटर है। तो बच्चों हमने माना कि ये दो आवेश हैं जो कि स्थिर आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो R है। अब हम जो कूलाम ने नियम दिया है उस नियम के अकॉर्डिंग हम इस नियम की उत्पत्ति करेंगे, इस फॉर्मूले की उत्पत्ति करेंगे। जी कूलाम का नियम है कितना, उसका मान ज्ञात करेंगे। कूलाम ने कहा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल होगा वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इसके बाद उसने कहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये आपका नियम होगा। जो बल होगा, प्रतिकर्षण और आकर्षण जो बल होगा वो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अब समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों को हम संयुक्त करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि दोनों जो वैल्यू हैं Q1 Q2 भी जो है वो भी F के अनुक्रमानुपाती है और 1/r² जो है वो भी F के अनुक्रमानुपाती है। आप देख रहे होंगे बच्चों। तो हम दोनों वैल्यू को हम अनुक्रमानुपाती कर देंगे, दोनों को संयुक्त कर देंगे और F के अनुक्रमानुपाती हम लिखेंगे। अब इसके बाद अनुक्रमानुपाती का जब हम चिन्ह हटाएंगे तो K नियतांक आएगा, जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक हम बोलते हैं।
और इस के की वैल्यू जो होती है बच्चों वो 4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है। अब इस के की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये आ जाता है कूलाम का नियम। अब इसमें जो एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 एक विद्युतशीलता है जो निर्वात में 1 के बराबर होती है, ये अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। 1 से ज्यादा इसका मान होगा। अगर माध्यम कुछ और लेंगे तो उसके लिए विद्युतशीलता की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा हो जाएगी बच्चों। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है बच्चों, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो 9 के इक्वल होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर की इक्वल इसकी वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू बच्चों अगर हम पुट कर दें तो 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हमारा ही कूलाम का नियम न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में आ जाता है। और ये हमारी कूलाम के नियम की उत्पत्ति हो जाती है बच्चों। तो आज हमने बच्चों आपको पढ़ाया है कूलाम का नियम। जैसा कि आप देख रहे होंगे 2 स्थिर आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग आवेशों का जो परिमाण होगा, उन परिमाणों का जो गुणनफल होगा वो F के अनुक्रमानुपाती होगा समीकरण 1 में, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा और F के अनुक्रमानुपाती होगा। दोनों समीकरणों को हम संयुक्त कर देते हैं जिससे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, K नियतांक आ जाता है और K की वैल्यू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डाल देते हैं। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे कूलाम के नियम की उत्पत्ति हो जाती है, जहां एप्सिलॉन 0 एक पदार्थ की जो माध्यम होगा दोनों आवेशों के बीच में उसकी विद्युतशीलता होगी। निर्वात में इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। अगर माध्यम कुछ और होगा तो उसके लिए वैल्यू जो होगी वो 1 से अधिक हो जाएगी। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹ होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। बच्चों आज इतना ही करेंगे, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे।